हेलो स्टूडेंट, मौजूद तपड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था C++ के अंदर ऑपरेटर, वो टॉपिक अपना ख़त्म हो गया। आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डाटा टाइप कन्वर्जन। यानी C++ में आज अपने एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसमें क्या करेंगे, अपने डाटा टाइप कन्वर्जन पढ़ेंगे कि डाटा टाइप कन्वर्जन क्या होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से वो ये कन्वर्जन किया जाता है। आज ये सब अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। डाटा टाइप कन्वर्जन को डाटा टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। क्या बोलते, इसका एक नाम और भी है, क्या है, टाइप कास्टिंग, या उसको बोल सकते हैं आप डाटा टाइप कास्टिंग। तो अपने इसमें जो डाटा टाइप कास्टिंग में अपने पढ़ेंगे तो इसमें क्या पढ़ेंगे, पहले से देखेंगे अपने इसकी प्रक्रिया, यानी डाटा टाइप कन्वर्जन किस प्रकार से होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है करने की। दूसरा, उसके प्रकार को देखेंगे कि वो किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। आप बोल सकते हो कि C++ के अंदर प्रोग्राम रन टाइम के समय कंपाइलर या यूजर डाटा टाइप में परिवर्तन करते हैं, यानी उसके डाटा टाइप में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। यानी डाटा टाइप आपने कोई दूसरा यूज किया था, लेकिन आपके आंसर के आधार पे आपने क्या किया, उसके डाटा टाइप को चेंज कर दिया। मान लीजिए आपने वेरिएबल लिया था 10 मतलब ए नाम का वेरिएबल, उसमें आपने 10 वैल्यू डाल रखी थी, लेकिन अब ऐसी कंडीशन आई कि आपने उसमें आपको क्या है कि 3 का भाग देना है। तो 3 का भाग दोगे 10 में, क्या होगा कि आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा डेसिमल में, लेकिन आपने ऊपर क्या कर रखा है, आपने उसको इंटीजर में डिक्लेयर कर रखा है। तो वो क्या होगा कि जब आप उसका आंसर देखेंगे तो क्या होगा कि कई बार कंपाइलर खुद ही क्या करता है, टाइप कास्टिंग कर देता है, यूजर को पता नहीं चलता और ना यूजर से वो पूछता है, वो अपने आप क्या करता है, टाइप कास्टिंग आपकी कर देता है। अगर आप उस वैल्यू को आप देखना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट आपको यूज करना पड़ेगा। मैं बताता हूं किस प्रकार से होता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपने डाटा टाइप कास्टिंग, जिसे डाटा टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। आपके सिलेबस में डाटा टाइप कन्वर्जन नाम से टॉपिक है, या इसको जो जनरली भाषा में क्या बोलते हैं, डाटा टाइप कास्टिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि डाटा टाइप कास्टिंग की प्रक्रिया क्या है। इसकी प्रक्रिया आपकी हायर टाइप टू लोअर टाइप, ठीक है। दूसरा है आपका लोअर टाइप टू हायर टाइप। यानी आप जो टाइप कास्टिंग है या जो टाइप कास्टिंग होती है वो दो प्रक्रिया से होती है। एक आपका है हायर टाइप टू लोअर टाइप, दूसरा है आपका लोअर टाइप टू हायर टाइप। पहले बात करते हैं कि हायर टाइप टू लोअर टाइप क्या होता है। हायर टाइप टू लोअर टाइप का मतलब ये हुआ कि आपने कोई प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल आपने ऐसा डिक्लेयर किया है जिसकी जो क्या है कि आपके कंप्यूटर में ज़्यादा स्पेस लेता है, यानी वो आपका हायर लेवल का डाटा टाइप है। आप उस डाटा टाइप को लोअर डाटा टाइप में बदल रहे हैं। ऐसा करने पे दो चीज़ होती है, एक ये होता है कि आपके डाटा का लॉस हो जाता है, और दूसरा ये तो इसका क्या है, हानि है। यानी डाटा का लॉस होना से क्या है, हानि है। लेकिन इसका फायदा भी एक है। फायदा क्या है कि इससे आपकी मेमोरी बचती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल लिया, इंट नहीं करते, सोच क्या करते अपने हायर टू लोअर ना, तो उसमें करते अपने फ्लोट। क्या लिखा अपने, फ्लोट में मैंने मान लीजिए मैंने कोई वेरिएबल लिया ए, ठीक है, और इसमें मैंने कोई मान डाल दिया, मान लीजिए 12.56, ये मान लीजिए आपका क्या है, मान है। अब ये जो आपका डाटा टाइप है ए, जो आपका ए वेरिएबल है, वो किस प्रकार का है, ये आपका फ्लोट प्रकार का है। ये फ्लोट प्रकार का डाटा टाइप है, तो आपकी जो मेमोरी बनेगी, आपकी जो मेमोरी होगी कंप्यूटर में इस वेरिएबल के लिए, वो कितनी होगी आपकी, 4 बाइट की होगी।
कितनी होगी, 4 बाइट की जगह ये लेगा मेमोरी में स्टोर होते समय। कौन सा वेरिएबल, ये नाम का, और इसमें ये वैल्यू क्या होगी आपकी 12.56 इसमें वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि इसको मैं, अब मुझे मान लीजिए ऐसी कोई कंडीशन आई इसमें मुझे पॉइंट के बाद में संख्या की आवश्यकता नहीं है, मैं चाहता हूं कि पॉइंट के बाद में संख्या नहीं आए, मुझे क्या है एक पूरी संख्या प्राप्त हो, तो मैं क्या कर सकता हूं, आपने डिक्लेयर तो किया है, प्लॉट किया है, लेकिन आंसर देखते समय आप उसको क्या है बदल सकते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा टाइप कास्टिंग। यानी मैं जैसे करता हूं, मैंने कहा सी आउट, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट लगाया, मैंने लिख दिया इंट, मुझे किस में बदलना है, इंटीजर में बदलना है। अब क्या बदलना है, मुझे ए का मान देखना है। ठीक है, तो एम कितना है 12.56, लेकिन जब मैंने क्या किया, मैंने टाइप कास्टिंग कर दिया। पर टाइप कास्टिंग का जो तरीका क्या होता है, आप स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जिस डाटा टाइप है उसको बदलना चाहते हैं उस डाटा टाइप का नाम आप यहाँ लिख देंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर उस वेरिएबल का नाम जिसका मान आप बदलना चाहते हैं वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये ए के अंदर जो आपका आंसर दिखाएगा आउटपुट में सी आउट, वो केवल क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा आपका केवल 12 दिखाएगा। क्या दिखाएगा, 12.56 आपका नहीं दिखाएगा, क्योंकि इंटीजर है वो क्या आपकी केवल पूर्णांक नंबर को दिखाता है, डेसिमल नंबर को नहीं दिखाता है। तो आपका ये क्या है, जो आपकी फ्लोट वैल्यू को नहीं दिखाता है, और ये क्या करेगा आपका इंटीजर वैल्यू को दिखाता है, तो ये केवल 12 दिखाएगा। 12 के बाद में जो आपका 0.56 आया है वो आपको नहीं दिखाएगा। तो इससे हो क्या रहा है, इससे एक तो आपका डाटा का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, डाटा का लॉस हो रहा है। लेकिन इसका फायदा क्या हो रहा है, फायदा ये हो रहा है कि अभी ये जो आपका ए था वो आपकी 4 बाइट की जगह ले रहा था स्टोर होते समय, लेकिन अब मैंने क्या बदल दिया उसको, मैंने इसको इंट में बदल दिया, तो अभी 4 बाइट की जगह ना लेके क्या लेगा, अब आपकी 2 बाइट की जगह लेगा। कितनी जगह लेगा, अब ये 2 बाइट की जगह लेगा। यानी टाइप कास्टिंग के कुछ फायदे हैं तो कुछ क्या है नुकसान भी है। फायदा ये कि आपकी मेमोरी स्पेस बच गया, आपका स्पेस बच गया, और नुकसान ये है कि आपके डाटा का लॉस हो गया। यानी आपका डाटा, आप जो आंसर चाहते थे वो पूरा आंसर आपको प्राप्त नहीं हुआ। तो ये होता है आपका हायर टू लो डाटा टाइप, यानी बड़े डाटा टाइप से छोटे डाटा टाइप में जाना, यानी इसको बदलना या चेंज करना, उसको क्या बोला जाता है, हायर टाइप टू लो टाइप कास्टिंग या डाटा कन्वर्जन। ठीक है, दूसरा है आपका लो टाइप टू हायर टाइप, यानी छोटे डाटा टाइप से बड़े डाटा टाइप में जाना। छोटे डाटा टाइप से क्या होता है, बड़े डाटा टाइप में जाना। अब इसका ऐसे उल्टा कर लेते हैं अपने, जैसे मान लीजिए मैंने लिया इंट, मैंने ए मिला लिया मान मैंने 10। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं सी आउट, मैंने यहां कर दिया फ्लोट, ब्रैकेट में आपका जिस डाटा में बदलना है उसका नाम आ गया फ्लोट, और मैंने कर दिया a/3, यानी मुझे ए में 3 का भाग देना है। अगर मैं ए में 3 का भाग दूंगा तो आपको जो आंसर प्राप्त होगा वो आपका डेसिमल में प्राप्त होगा। कैसे होगा, आपका डेसिमल में आपको आंसर मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर केवल कुछ नहीं लिखता, a/3 करता तो क्या करता, आपको जो आंसर मिलता आपको वो किसमें मिलता, आपका वो मिलता केवल इंटीजर में, यानी पूर्णांक संख्या मिलता आपका, पॉइंट के बाद में संख्या आपको नहीं दिखाता। लेकिन मैं चाहता हूं कि पॉइंट के बाद में संख्या मुझे प्राप्त हो, यानी आपका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपको प्राप्त हो। तो मैंने क्या कर दिया, इसको प्रोग्राम रन टाइम के समय मैंने क्या किया, इसके डाटा टाइप में परिवर्तन कर दिया। मैं इंट से कहाँ आ गया, फ्लोट में आ गया, और लिखने का तरीका क्या हो गया, स्मॉल ब्रैकेट है, जिस डाटा पे बदलना है उस डाटा का नाम, और किस वेरिएबल को बदलना है आप उसका नाम आगे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, वो वेरिएबल उस डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे वेरिएबल आपका डिक्लेयर किसी प्रकार का हो, लेकिन वो रन टाइप में क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें आपने चाहते हैं। अब क्या होगा, अब जो आपका आंसर मिलेगा वो आपको पॉइंट के बाद में और पॉइंट से पहले आपकी दोनों संख्या आपको क्या होगी, प्राप्त होगी। तो इसको बोला जाता है लो टाइप टू हायर टाइप कास्टिंग, यानी छोटे डाटा टाइप से बड़े डाटा टाइप में जाना। यानी अगर ये अब बात करें, मेमोरी की बात करें, तो इंटीजर क्या करता है, इंटीजर आपके इस डाटा को स्टोर करने के लिए, यानी कितनी जगह लेता, 2 बाइट की जगह लेता, यानी इस ए वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। लेकिन आपने क्या किया, आपने इसको बदल दिया, आप इंटीजर्स क्या किसमें आ गए, फ्लोट में आ गए। तो अब ये क्या करेगा, ये 2 बाइट की जगह क्या लेगा,
4 बाइट की जगह लेगा। कितनी जगह लेगा? 4 बाइट की जगह लेगा स्टोर होते समय। तो ये इसको बोला जाता है लोअर टाइप टू हायर टाइप कास्टिंग। ये आपकी 2 प्रक्रिया थी टाइप कास्टिंग की करने की। अब बात करते हैं कि जो आपका डाटा कन्वर्जन है या जो टाइप कास्टिंग है वो कितने प्रकार की होती है। डाटा टाइप कास्टिंग क्या होगा? डाटा टाइप कास्टिंग अभी कितने प्रकार का होता है वो देखते हैं अपने, यानी आप टाइप कास्टिंग का प्रकार देख रहे हैं कि टाइप कास्टिंग को आप कितने भागों में बांट सकते हैं। सामान्यतः आपका जो डाटा कास्टिंग होती है या जिसे वो बोलते हैं आप डाटा कन्वर्जन बोलते हैं, ये आपको 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है टाइप कास्टिंग? आपकी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है आपकी? एक होती है आपकी इम्प्लिसिट, CIT। कौन सी होती है आपकी? इम्प्लिसिट। और दूसरी होती है आपकी एक्सप्लिसिट। ये आपको 2 प्रकार की टाइप कास्टिंग होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग। और इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैनुअली टाइप कास्टिंग। ठीक है। अब दोनों में अंतर देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं। अब दोनों में क्या अंतर है? पहले बात करते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की, या जिसे बोला जाता है ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग। ये क्या होता है? देखिए इसमें होता क्या है कि जो C++ का जो कंपाइलर है वो क्या करता है कि कभी कभी या ज़्यादातर क्या होता है कि वो टाइप कास्टिंग अपने आप ही कर देता है। क्या करता है? वो ऑटोमेटिक ही टाइप कास्टिंग कर देता है अपने आपके आंसर के आधार पे। तो उसको बोला जाता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग। ऐसा करते समय जो कंपाइलर है यूजर को ना तो कोई मैसेज देता है कि मैं डाटा कन्वर्ट कर रहा हूँ या चेंज कर रहा हूँ, और ना आपसे वो पूछता है उसको चेंज करने के लिए। वो क्या करता है कि आपके आंसर के आधार पे, आपके जो क्या नाम है एक्सप्रेशन के आधार पे क्या करता है, वो टाइप कास्टिंग अपने आप ही कर देता है। उस टाइप कास्टिंग को इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग कहते हैं। अब इसके जस्ट उल्टा क्या होता है आपका है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जिसको अपने मैनुअली टाइप कास्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैनुअली टाइप कास्टिंग। मैनुअली टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि कई बार जब कंपाइलर क्या नाम है टाइप कास्टिंग नहीं करता है या वो टाइप कास्टिंग नहीं कर पाता है, तब उस टाइप कास्टिंग को यूजर के द्वारा खुद किया जाता है। यानी यूजर चाहे तो प्रोग्राम रन टाइम के समय अपने डाटा में परिवर्तन कर सकता है। तो वो डाटा में परिवर्तन करना क्या कहलाएगा? आपका एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहलाएगा, या जिसे बोला जाता है मैनुअली टाइप कास्टिंग कहेंगे इसको। अब वो किस प्रकार का होता है? मैंने बताया था जो किया था तरीका क्या होता है। जैसे मान लिया मैंने लिख दिया इंट a बराबर मैंने मान लीजिए ले लिया मैंने 20 ले लिया मान लीजिए, ठीक है 20 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें इस मान को प्रिंट करवा रहा हूं, और मान को प्रिंट किस प्रकार कर रहा हूं मैं कर रहा हूं जैसे मान लीजिए मैंने दिया जो टाइप कास्टिंग करने का तरीका क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट लगेगा पहले स्मॉल ब्रैकेट। अभी वो किस प्रकार का है, इंटीजर प्रकार का है, किस में बदलना है आप चाहो तो किसी में बदल सकते हो, फ्लोट में, लॉन्ग में, डबल में या कैरेक्टर में, किसी में भी आप उसको बदल सकते हो। तो मैंने लिख दिया फ्लोट, मैंने क्या लिख दिया फ्लोट। अब मैं क्या करता हूं कि a/3 कर दिया मैंने क्या कर दिया a/3, यानी a का मान तब प्रिंट हो जिसमें 3 का भाग दे के वो आपका मान क्या प्रिंट होगा। तो क्या होगा, वो किसमें होगा, आपका फ्लोट में चेंज हो जाएगा।
तो इस प्रकार से जब आप टाइप कास्टिंग कहते हैं तो इसको बोला जाता है मैनुअली टाइप कास्टिंग बोलते हैं। इसको बोला जाता है कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं, कि जब यूजर खुद क्या करता है कि डाटा टाइप में परिवर्तन करता है, और जब कंपाइलर स्वतः ही अपने आप ही टाइप कास्टिंग कर देता है बिना यूजर से पूछे हुए, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, या उसका एक नाम और है ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग भी कहते हैं इसको। तो ये था आज का टॉपिक कि टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं या डाटा टाइप कन्वर्जन किसे कहा जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।